पढ़ने को मिलेगा। चलिए पढ़ें अपन। 3 अपराध एवं शास्ति हैं। धारा 10 किसी विधि विरुद्ध संगम आदि का सदस्य होने पर शास्ति। जहाँ किसी संगम को धारा 3 के अधीन जारी की गई किसी अधिसूचना द्वारा जो उस धारा 3 के अधीन प्रभावी हो गई है, विधि विरुद्ध घोषित किया जाता है। उनका कोई व्यक्ति जो ऐसे संगम का सदस्य है बना बना रहता है, या सेकेंड ऐसे संगम के अधिवेशन में भाग लेता है, या थर्ड ऐसे संगम के प्रयोजन के लिए अभिदायी करता है, या उसके लिए कोई अभिदाय प्राप्त करता है, या उसकी इच्छा करता है, या फोर्थ किसी प्रकार ऐसे संगम की प्रक्रिया में सहायता करता है, कारावास है, जिसकी अवधि 2 वर्ष तक की हो सकेगी, दंडनीय होगा और जुर्माने का भी दायी होगा। है ना। यहाँ पे क्या बताया गया है कि विधि विरुद्ध संगम आदि का सदस्य होने पर शास्ति। विधि विरुद्ध संगम के बारे में हमने परिभाषा पढ़ी और विधि विरुद्ध संगम कैसे घोषित किया जाएगा इसके बारे में हमने देखा। अब यहाँ पे कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति इस प्रकार के विधि विरुद्ध संगम है उसके सदस्य होने पर क्या शास्ति का भागीदारी होगा, है ना। तो यहाँ पे क्या है, जहाँ किसी संगम के धारा 3 के अधीन जारी की गई अधिसूचना द्वारा जो उस धारा की उपधारा 3 के अधीन प्रभावी हो गई है, विधि विरुद्ध घोषित किया जा चुका है ना। तो यहाँ पे क्या है कि जैसा हमने पढ़ा कि धारा 3 में बताया गया है कि किस प्रकार से किसी संगम को विधि विरुद्ध घोषित करने के लिए अधिसूचना जारी की जाएगी, है ना। और वह कब से प्रभावी होगा, है ना, अधिकरण जो है उसके द्वारा कब उसको प्रभावी माना जाएगा, है ना। और ऐसे होने के बाद कोई व्यक्ति जो ऐसे संगम का सदस्य है, उसका सदस्य है और अधिसूचना होने के बाद वह बना रहता है, या ऐसे संगम के अधिवेशनों में जो वो भी सेमिनार वगैरह कर रहे हैं, कोई भी गोष्ठी कर रहे हैं उसमें भाग लेता है, या ऐसे संगम के प्रयोजन के लिए अभिदाय करता है ना, कोई उसको कुछ सुविधा मुहैया कराता है ना। ऐसे संगम के प्रयोजन यानी ऐसे संगम के ऐसे विधि विरुद्ध प्रयोजन जो विधि के विरुद्ध जो उद्देश्य हैं उसमें सहायता करता है, या उसके लिए कोई अभिदाय प्राप्त करता है, या उसके लिए कोई सहायता प्राप्त करता है, या ऐसी कोई इच्छा रखता है कि वह सहायता करे या सहायता प्राप्त करे, और किसी प्रकार ऐसे संगम की यानी किसी भी क्रिया द्वारा किसी भी प्रकार से ऐसे संगम की संक्रिया यानी वो जो भी वहाँ पे जो भी कार्य कर रहे हैं उनकी सहायता करता है, तो क्या है यहाँ पे ऐसी कारावास की अवधि 2 वर्ष तक की हो सकेगी, दंडनीय होगा, और क्या जुर्माना से भी दंडनीय किया जाएगा, है ना। चलिए सर, ये आगे। जो अनुसूची में जो संगठन दिया है वो उसका ही मतलब होगा ना सर, ये जो संगम बोल रहा है। हाँ वो भी है, और हमने ऊपर धारा 3 में पढ़ा है कि किस तरह से किसी भी इस प्रकार के जो संगम हैं, है ना, ऐसे संगठन हैं, तो उन्हें किस प्रकार से अनुसूचित किया जाएगा, घोषित किया जाएगा, धारा 3 में जो कहा गया है ना उसमें। और फिर वो 3 के 3 में कहा गया है कि उसकी जांच करके उसे ऐसा घोषित किया जाता है ना। तो वो कोई भी संगठन जोड़े जा सकेंगे और घटाए भी जा सकेंगे। चलिए आगे। कोई व्यक्ति जो ऐसे संगम का सदस्य है या बना रहता है, या स्वेच्छा से ऐसे संगम के उद्देश्य में किसी रीति से सहायता करने के लिए या उनका संवर्धन करने के कोई कार्य करता है, और किसी भी दशा में कोई अनधिकृत अग्नायुक्त कोला बारूद विस्फोटक या अन्य उपस्कर अथवा पदार्थ जो सामूहिक विनाश कार्य करने में समर्थ हो कब्जे में रहता है, और कोई ऐसा कार्य करता है जिसके परिणाम स्वरूप मानव जीवन की हानि होती है, या किसी व्यक्ति को गंभीर क्षति होती है, या किसी संपत्ति को कोई महत्वपूर्ण नुकसान कारित करता है। फर्स्ट, और यदि ऐसे कार्य के परिणाम स्वरूप किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो वह मृत्यु से आजीवन कारावास से दंडनीय होगा और जुर्माने का विधायी होगा। सेकंड, किसी अन्य दशा में ऐसी अवधि के कारावास से जो पश्चात 5 वर्ष से कम नहीं होगी किंतु आजीवन कारावास से हो सकेगा, दंडनीय होगा और जुर्माने का विधायी होगा। हमें इसमें क्या कहा गया है, ऐसे व्यक्ति यानी कोई व्यक्ति, है ना, जो संगम का सदस्य है या बना रहता है, या स्वेच्छाएं संगम के उद्देश्य में किसी रीति से सहायता करता है, किसी भी रीति से वो उसमें हेल्प कर रहा है,
या उनके संवर्धन यानी उसे और बढ़ावा देने के लिए, उसे आगे करने के लिए कोई कार्य करता है। और किसी भी दशा में कोई ये इस प्रकार के जो यहाँ पे चीज़ें दी गई हैं, अग्नायुध जो दिया गया है, गोला बारूद है, कोई विस्फोटक है, कोई एपरेटस है ना, कोई भी उपकरण है ना, उपस्कर लिखा है यहाँ, कोई भी पदार्थ है सर जो, ये उपकर मतलब वो एयरक्राफ्ट होते हैं ना जो हाँ हाँ हाँ, उपस्कर तेरे उनको भी एपरेटस, जिस उपकरण एक प्रकार से बोल सकते हैं। तोप के नाल हो सकते हैं, मिसाइल हो सकती हैं, इस प्रकार के और भी बड़े जो हैं वो भी यंत्र हो सकते हैं, रॉकेट हो सकते हैं, किसी भी प्रकार की चीज़ें सभी आ जाएंगी, है ना। आतंकवादी गतिविधियों के लिए जो भी उपयोग, मिसाइल वगैरह रहते हैं, गोला बारूद जो होते हैं, और तोप गाड़ियाँ होती हैं ना, गन कैरेज जिसको बोलते हैं, ये सब आएंगे, है ना। अथवा कोई भी पदार्थ है जो सामूहिक रूप से, ये सब जो जो चीज़ें दी गई हैं उनकी क्या कैपेसिटी है, सामूहिक विनाश कारित करने में समर्थ हों। ऐसी कोई भी वस्तु जहाँ पे यानी कहीं पे इस प्रकार से समूह में यानी कई लोगों को एक साथ है तो विनाश किया जाए, तो कोई संपत्ति का विनाश किया जा सकता है या किसी मनुष्यों का की डेथ की जा सकती है, सामूहिक रूप से, है ना, समर्थ है, कब्जे में रखता है और कोई ऐसा कार्य करता है जिसके परिणाम स्वरूप मानव जीवन को हानि होती है या कोई व्यक्ति को गंभीर क्षति हो जाती है या किसी संपत्ति का कोई महत्वपूर्ण नुकसान कारित करता है। तो यहाँ पे क्या कहा गया है, यदि ऐसे कार्य के परिणाम स्वरूप किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसे मृत्यु दंड दिया जा सकेगा या आजीवन कारावास के कारावास से दंडनीय होगा और जुर्माना का भी दायी होगा, है ना। दूसरा क्या कहा गया है, किसी अन्य दशा में यानी उसकी कोई की मृत्यु नहीं हो रही है और जो अन्य दशाएं हैं जिसमें गंभीर क्षतियां हैं या किसी संपत्ति का नुकसान है, तो ऐसे किसी अन्य दशा में ऐसी अवधि के कारावास से जो 5 वर्ष से कम की नहीं होगी, किंतु क्या होगा, आजीवन कारावास तक की दंडनीय होगी या जुर्माना का भी दायी होगा, है ना। कम से कम 5 वर्ष की तो होगी ही होगी और उसको एक्सटेंड करते हुए क्या आजीवन कारावास तक की हो सकेगी, ऐसा दंडनीय होगा और क्या जुर्माना से भी, है ना, या नहीं है, और जुर्माना से दायी होगा। चलिए सेक्शन 11 क्या बोलता है। सेक्शन 11 विधि विरुद्ध संगम की निधियों के लिए शास्ति। यदि कोई व्यक्ति जिस पर धारा 7 की उपधारा 1 के अधीन किन्हीं धनों, प्रतिभूओं या पावनों के संबंध में किसी प्रतिषेधात्मक आदेश की तामील की जा चुकी है, उस प्रतिषेधात्मक आदेश के उल्लंघन में उन्हें संदत परितस या अंतरित करेगा या उसे किसी भी रीति से अन्यथा बरतेगा तो कारावास से जिसकी अवधि 3 वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दंडनीय होगा। और संहिता में अंतरिक्ष किसी बात के होते हुए भी ऐसे उल्लंघन का विचारण करने वाला न्यायालय दो सिद्ध व्यक्ति से उन धनों या पावनों की रकम या उन प्रतिभूतियों का बाजार मूल्य जिनके संबंध में प्रतिषेधात्मक आदेश का उल्लंघन किया गया या उनका ऐसा भाग जैसा न्यायालय ठीक समझे वसूल करने के लिए उस पर अतिरिक्त जुर्माना भी अधिरोपित कर सकेगा, है ना। यहाँ पे क्या है, विधि विरुद्ध संगम की निधियों से बरतने के लिए शास्ति, यानी जो विधि विरुद्ध जो भी निधियाँ हैं उसके पास जो भी संपत्ति है ना, उनको उपयोग अगर करता है तो उनके लिए यहाँ पे दंड की व्यवस्था की गई है और उसे परिभाषित तो अपन ने धारा 7 में पढ़ा लिया है। यदि कोई व्यक्ति जिस पर धारा 7 की 1 के अधीन किन्हीं धनों, है ना, प्रतिभूतियों और पावनों यानी ये संपत्तियों के ही नाम हैं के संबंध में कोई प्रतिषेधात्मक आदेश की तामीली क्या की जा चुकी है, यानी कि ये विधि विरुद्ध जो संगमों के जो निधि जो भी रखते हैं उन्हें इस प्रकार से यानी एक प्रकार से उन्हें उपयोग करने के लिए जैसा कि धारा 7 में बताया गया है वैसे आदेश की तामीली की जा चुकी है। उस प्रतिषेधात्मक आदेश का अगर जो आदेश है उसका वह पालन नहीं करता है, उस प्रतिषेधात्मक आदेश का उल्लंघन करता है और उसे क्या करता है, उनका उपयोग करते हुए किसी को देता है ना, संदत्त करता है या परिदत्त करता है या अंतरित करता है, ऐसी संपत्ति का यानी एक प्रकार से व्ययन करता है या उसके किसी भी रीति से अन्यथा बरतेगा यानी उसका उपयोग करेगा
तो वह कारावास की जिसकी अवधि क्या है 3 वर्ष तक की हो सकेगी। 3 वर्ष तक की हो सकेगी क्या कारावास की, या और नहीं है, या जुर्माना, केवल जुर्माना भी हो सकता है, या 3 वर्ष तक की अवधि का कारावास भी दिया जा सकता है, या दोनों द्वारा दंडित किया जा सकता है। और संहिता में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए, यानी सीआरपीसी में कोई भी बात होते हुए भी ऐसे उल्लंघन का विचारण करने वाला न्यायालय दोष सिद्ध व्यक्ति से उन धनों का, उन पावनों की रकमों का, है ना, और प्रतिभूतियों का जो बाजार मूल्य है, जो जिसके संबंध में ऐसा प्रतिषेधात्मक आदेश किया गया था, जिनका उल्लंघन कर दिया गया है, या ऐसे भाग जो है उसे न्यायालय ठीक समझता है, उसे वसूल भी किया जा सकेगा, है ना। उसने अगर व्ययन कर दिया गया है तो उसे जुर्माना के अतिरिक्त जुर्माना की ओर से, यानी यहाँ जो जुर्माने की बात कही गई है वो जुर्माना के साथ अतिरिक्त जुर्माना अधिरोपित कर उसे वसूला भी जा सकेगा। चलिए आगे क्या है, धारा 12। धारा 12 अधिसूचित स्थान के संबंध में किए गए किसी आदेश के उल्लंघन के लिए शास्ति। फर्स्ट, जो कोई किसी वस्तु का उपयोग धारा 8 की उपधारा 3 के अधीन उस संबंध में किए गए किसी प्रतिषेधात्मक आदेश के उल्लंघन में करेगा, वह कारावास है जिसकी अवधि 1 वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। हाँ, यहाँ पे क्या अधिसूचित स्थान के संबंध में किए गए किसी आदेश के उल्लंघन के लिए शास्ति। अभी हमने धारा 8 पढ़ा, उसमें 3 में जो कहा गया था कि कोई व्यक्ति अगर वहाँ पे नहीं रह रहा है, नहीं निवास कर रहा है, तो वहाँ पे जाने से उसे निषेध किया, किसी को भी जाने से निषेध किया जा सकेगा। और कोई व्यक्ति है उसे अनुज्ञा द्वारा ही वहाँ रहने के दिया जा सकेगा, और वह अगर अनुज्ञा का उल्लंघन भी करता है ना, इस प्रकार से जो प्रतिषेधात्मक आदेश का इस प्रकार से उल्लंघन करेगा, वह कारावास की जिसकी अवधि क्या है 1 वर्ष तक की हो सकेगी, दंडनीय होगा, और जुर्माना से भी दंडनीय किया जाएगा, है ना। चलिए आगे क्या है इसमें 2। सेकेंड, जो कोई धारा 4 के अधीन किए गए किसी आदेश के उल्लंघन में जानते हुए और जानबूझकर किसी अधिसूचित स्थान में होगा या उनमें प्रविष्ट होगा या प्रविष्ट होने का प्रयत्न करेगा, वह कारावास से जिसकी अवधि 1 वर्ष तक की हो सकेगी, दंडनीय होगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा, है ना। यहाँ ऊपर वाले में 8(3) की बात कही गई थी, और 8(4) अभी अपन ने जो पढ़ा है ना, वही है कि कोई व्यक्ति जो वहाँ नहीं निवास करता है, वहाँ कोई निवास बिना अनुज्ञा के नहीं जाएगा, और अगर कोई अनुज्ञा दे दी जाती है तो अनुज्ञा के का वह साक्षर पालन करेगा। अगर पालन नहीं करता है तो दोनों में यहाँ पे एक ही सज़ा का प्रावधान दिया गया है, 1 वर्ष तक की सज़ा तक का, है ना। अब यहाँ पे 13 जो है बड़ा महत्वपूर्ण है कि विधि विरुद्ध कार्य का क्रियाकलाप के लिए दंड, कि कोई भी अगर विधि विरुद्ध अनलॉफुल जो एक्टिविटीज़ हैं वह करेगा तो क्या होगा, उसके बारे में धारा 13 है ना। यही सबसे ज़्यादा जो एक्ट का नाम है ना, विधि विरुद्ध क्रियाकलाप, है ना, तो वही यहाँ पे कहा गया है, इसलिए ये थोड़ा महत्वपूर्ण है। चलिए इसे पढ़ें। धारा 13 विधि विरुद्ध क्रियाकलाप के लिए दंड। फर्स्ट, यदि कोई किसी विधि विरुद्ध क्रिया में भाग लेगा या ऐसी क्रिया करेगा, किसी विधि विरुद्ध क्रिया के लिए किए जाने का पक्ष समर्थन करेगा, उसका दुष्प्रचार करेगा, उसकी सलाह देगा या उसके किए जाने को उद्दीपित करेगा, वह कारावास है जिसकी अवधि 7 वर्ष तक हो सकेगी, दंडनीय होगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा, है ना। यहाँ पे यह कहा गया है कोई भी व्यक्ति, एनीबडी, है ना, यहाँ पे संगठन की बात नहीं की गई है ना, व्यक्ति विशेष की बात कही गई है कि किसी विधि विरुद्ध क्रिया में भाग लेगा या क्रिया करेगा, है ना, या किसी विधि विरुद्ध क्रिया के लिए उसके पक्ष अपना समर्थन देगा, है ना, और या उसके लिए दुष्प्रेरण करेगा या उसकी सलाह देगा या उसे उद्दीपित करेगा, यानी उसे उकसाएगा, है ना, तो वह कारावास की जिसकी अवधि क्या है 7 ईयर, 7 वर्ष की होगी, और दंडनीय होगा, और जुर्माना से भी दंडनीय किया जा सकेगा। 2 क्या है, सेकेंड, जो कोई धारा 3 के अधीन विधि विरुद्ध घोषित किए गए किसी संगम की किसी विधि विरुद्ध क्रिया में उस धारा की उपधारा 3 के अधीन अधिसूचना के प्रभावी हो जाने के बाद जिसके द्वारा वह इस प्रकार घोषित किया गया हो किसी भी प्रकार सहायता करेगा, वह कारावास है जिसकी अवधि 5 वर्ष तक हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दंडनीय होगा, है ना। ऐसा संगम जिसे विधि विरुद्ध घोषित कर दिया गया है ना, घोषित करने के पश्चात, है ना, ऐसी अधिसूचना प्रभावी हो जाने के पश्चात किसी भी प्रकार की सहायता करता है
तो वह ऐसे कारावास की इसकी अवधि 5 ईयर की हो सकेगी, या है ना, और नहीं है, या जुर्माने से या दोनों से दंडनीय किया जा सकेगा। यानी केवल जुर्माना से भी दंडनीय किया जा सकता है ना। 5 वर्ष तक की सज़ा भी दी जा सकती है। चलिए यहाँ पे 3 क्या है? 3, इस धारा की कोई बात भारत सरकार और किसी अन्य देश की सरकार के बीच हुई किसी संधि, करार या अभिसमय को भारत सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा उसके लिए की जाने वाली किसी बातचीत को लागू नहीं होगी। है ना। अगर कोई भारत सरकार ने किसी अन्य राज्य, अन्य सरकारों के बीच कोई संधि या करार कर लिया है ना, तो उस समय जो ने उस करार अभी एग्जिस्टेंस में है, अस्तित्व में है, तो इस प्रकार के भारत द्वारा कोई प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा ऐसा कुछ किया जाता है, ऐसी कोई वो बातचीत की जाती है, तो उसमें यह अधिनियम लागू नहीं होगा। अब धारा 14 क्या है, इसमें क्या कह दिया गया है? धारा 14, अपराधों का संज्ञेय होना। संहिता में अंतर्गत किसी बात के होते हुए भी इस अधिनियम के अधीन दंडनीय कोई अपराध संज्ञेय नहीं होगा। है ना। यहाँ सीआरपीसी में इनके अपराधों का वर्णन नहीं किया गया है, मगर यानी इसका मतलब सीआरपीसी में ऐसी बात नहीं लिखी होने के बावजूद भी जितने यहाँ पे अपराध कहे गए हैं, है ना, वो क्या होंगे? संज्ञेय होंगे, है ना। इस प्रकार से अपना ये अध्याय 3 है।